एपिसोड में चियान फेंग कहने लगा था कि वो वांग लिन के साथ में फाइट करना चाहता है, जिसके बारे में सुनकर डुनटियान इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहा था कि क्या तुम मरना चाहते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इसीलिए वो इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चियान फेंग भी इस बात से खुश हो जाता है और फिर वो कहने लगता है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था तुमने ली युआन फेंग को मार दिया, इसके अलावा तुमने तो ट्रोल एंड सस्टर को भी नहीं छोड़ा। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन इसे कोई भी मौका नहीं देता और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियान फेंग इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि तुमने तो बड़ी जल्दी अपने बेस्ट स्किल्स को निकाल लिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसे कोई ज्यादा मौका नहीं देता और अब इसीलिए वो अपने सोल बैनर वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियान फेंग इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि अगर इसने इस पावर से मुझे लगातार हिट कर दिया तो फिर तो मैं सीधे इसमें हार जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डुनटियान इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहने लगता है कि जेंगनी ने तो अभी अभी मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्टर के एसेंस को हासिल किया है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि चियान फेंग इसके इस पावर से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि तुम्हें इतना जल्दी पुश नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चियान फेंग भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने पास चले सुजाकू से इसके पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डुनटियान भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था, लेकिन तभी वांग लिन भी अपने बहुत सारे सोल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियान फेंग भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने लगा था, मगर फिर भी हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, तो इसके सामने हार जाता है। तब इसे देख डुनटियान कहने लगता है कि जिस तरह से इसने सोल बैनर के पावर का यूज किया है ये असल में सोल को कमजोर बना देगा। तभी वांग लिन इसके पास आकर इसे थैंक यू कहने लगता है और फिर कहता है कि मैं सोल बैनर के सोल को जल्द ही पूरा कर दूंगा। तब इस पर चियान फेंग उसे कहने लगता है कि तुम टोटी को यूज करने में बहुत ही माहिर हो, जिसे कि आज मैंने बहुत ही अच्छे से देख लिया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि डुनटियान यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और अब इसीलिए वो वांग लिन से यहाँ से चलने के लिए कहता है। तभी इसी बीच वांग लिन को ऐसा लगता है कि नीचे कुछ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर असल में होंगडाई है और फिर चियान फेंग उससे कहता है कि बाहर आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगडाई तुरंत इसके सामने आ जाती है और फिर चियान फेंग इसके कुछ पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो वांग लिन पर काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि मुझे हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो होंगडाई से अपने जख्मी हाथ को चाटने के लिए कहता है, जिसके बाद वो ऐसा करने भी लगती है। तब इस पर चियान फेंग कहने लगता है कि ये सोल वेसल सच में पावरफुल है, लेकिन अफसोस की बात है कि जल्दी ही इसका मास्टर होगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि डुनटियान वांग लिन को अपने साथ लेकर आ गया था, जहां हम देखते हैं कि वो बहुत सारे इमोर्टल जेट को बिखेर देता है और फिर वो वांग लिन से कहता है कि अब तुम कल्टीवेशन करने के लिए चले जाओ, लेकिन तुम इसके बारे में कोई भी चिंता ना करना क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पर हूँ, जिसके वजह से जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। तब इस पर वांग लिन इसके लिए थैंक यू कहता है, लेकिन इस पर डुनटियान उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम अपने प्रॉमिस को याद रखना। तब इस पर वांग लिन भी उससे कहता है कि आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था, जहाँ डुनटियान उसे कहने लगता है कि इसके 3 पार्ट हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है फेंगजेन में जाना, और फिर वो इसे बताने लगता है कि जब फेरी वर्ल्ड कोलैप्स होने वाला था तब वहाँ पर एंटर करने के लिए मॉडिफिकेशन की जरूरत थी ताकि इस तरह से स्पीड पाथ में शो किया जा सके। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि बहुत ज्यादा फ्लशिंग करने की जरूरत है क्योंकि उसके बाद ही हम इविल के रूट को खत्म कर सकते हैं ताकि बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में जा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसमें कामयाब हो गया था और अब इसीलिए डुनटियान इससे कहता है कि अगले स्टेप को शुरू करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसके लिए भी रेडी हो गया था और डुनटियान कहने लगता है कि रिपीटेड बोन्स और फ्लेश बॉडी को फ्री तरीके से मूव कराने के लिए प्रेसिडेंट है, जिसके वजह से भले ही इसमें बोन ईटिंग पेन को सहन करना होगा लेकिन ये फ्लेश को इनेट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग लिन को सच में इसमें काफी दर्द होने लगता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसमें इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और अब इसीलिए आखिरकार वो इसमें भी कामयाब हो गया था। जिसके बाद डुनटियान इससे कहता है कि अगला स्टेप लास्ट स्टेप है, इसीलिए तुम स्पिरिट पर फोकस करो और इसे रिकॉग्नाइजेबल बनाओ। इसके बाद वो इससे कहता है कि अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो फिर ये फ्लेश में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इस तरह से ये रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होगा। लेकिन तभी वांग लिन उससे कहता है कि यहाँ फ्रेग्रेंस कैसे हो सकती है। तब इस पर डुनटियान उससे कहता है कि इमोर्टल बॉडी का टेस्ट है, इसीलिए ये इसे टेक ओवर
ओवर करने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर और सोल को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो और यहाँ बाहर के सारे मैटर तुम मेरे लिए छोड़ दो। अब इसीलिए वो इससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम डिस्ट्रैक्ट मत होना, नहीं तो फिर इसके वजह से नेटिव अलग हो जाएगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम समझ गए, जिस पर वांग लिन उससे कहता है कि हाँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं, इसीलिए डुनटियान भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब वो अपने पावर का यूज करके इनको मारना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन के स्पिरिट में कोई प्रॉब्लम आने लगा था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देता और वो तुरंत इसे सही कर देता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डुनटियान अपने पावर का यूज करके सारे सोल बीस्ट को मार रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही पावरफुल सोल बीस्ट आ गया था जो कि इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो वांग लिन के गुफा की ओर जाने लगा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डुनटियान का कोई सीनियर भी आ गया था जो कि तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे रोकने लगता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डुनटियान भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि सीनियर आप यहाँ पर आ गए। तब इस पर वो सीनियर से कहने लगता है कि मैंने जेंगन्यू को लोनली सोल सेल दे दिया, इसीलिए मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, क्योंकि अभी तो यहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है जिसका वजह से यहाँ पर सोल को भी बचा पाना बहुत ही हार्ड है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि फ्यूचर में तुम कहीं भी चले जाओ लेकिन यह हमारे सेक्टर का ट्रेस जरूर छोड़ेगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे कहता है कि शायद ये वही चीज है जिसे कि तुम एक्सपीरियंस बोलते हो, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डुनटियान इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और अब इसीलिए वो अपने सोल सुआन वाले पावर का यूज कर देता है। तब इस पर वो सीनियर कहने लगता है कि एक ही लाइफ है, इसीलिए तुम हमेशा के लिए हेवन और अर्थ में रहने के लिए ना खोजो, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक वर्दी डेथ मर सकता हूँ। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि हम तो एंसेस्टर हैं और इसीलिए हम अपने माइंड्स को भी इरेज करने के लिए रेडी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुनटियान भी अब इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करता और वो अपने किसी पावर का यूज कर देता है। तब इस पर वो सीनियर से कहता है कि हम फिर से जरूर मिलेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियानी क्लैन वाले भी कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे थे और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो बुद्धा मास्टर भी वहां पर आ जाता है। जिसके बाद एक एल्डर उसके पास आकर कहता है कि टाइम आ गया और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने किसी पावर का यूज करता है और अब इस तरह से यहाँ पर उसने किसी टॉम को बुला लिया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसके अंदर टोल का एक डेड बॉडी है जिसे किसी यिनजुंग ने अपने एंसेस्टर ब्लेसिंग के लिए एक्सचेंज किया था ताकि ये इस तरह से रिइंकार्नेशन में हेल्प कर सके और ये स्मूथली ग्रो होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धा मास्टर भी इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करता, इसीलिए वो इस पर अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहने लगता है कि एंसेस्ट्रल टॉम सीड एंसेस्टर सू के हजारों सालों के कल्टीवेशन का रिजल्ट है जो कि अपने फ्लैश से सील को ब्रेक कर देगा और इस तरह से वो इसे रिलीज कर देगा। इसके बाद बुद्धा मास्टर कहने लगता है कि अगर साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के 4 इनकारनेशन ने ग्रेट वॉल को बना दिया तब इसके वजह से इसकी पावर हाउस काफी बढ़ जाएगी और फिर समय आने पर क्लोज डोर भी पास हो जाएगा। तभी वो एल्डर से कहने लगता है मैंने सुना कि जू क्वेजी सोलिफाइंग सेक्ट में गया है और इसीलिए ऐसा लगता है कि शायद वो 1 बिलियन वाले सोल बैनर को हासिल करना चाहता है। तब इसके बारे में सुनकर बुद्धा मास्टर उसे कहता है कि वो कभी भी बिना कॉन्फिडेंस का कुछ नहीं करता और इसीलिए हमें भी इसमें पूरी तरह से केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि सोलिफाइंग सेक्ट में कोई हलचल होने लगती है क्योंकि असल में जू क्वेजी अब यहाँ पर आ गया था और वो अपने पावर का यूज करके यहाँ के बैरियर को भी बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुनटियान इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और फिर उसे कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। तब इस पर जू क्वेजी कहता है कि पहले सुजाकू किंगडम और सोलिफाइंग सेक्ट क्राइसिस का टाइम में 1 बिलियन वाले सोल फ्लैग को देने का वादा किया था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज इसका टाइम आ गया है और मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपने इस प्रॉमिस को पूरा करो। मगर वहीं हम देखते हैं कि डुनटियान इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और फिर वो इस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं सुना। अब इसीलिए वो इससे कहता है कि जू क्वेजी तुम यहाँ पर ऐसा कुछ करने के लिए कोशिश ना करो क्योंकि मुझे पता है कि तुम साफ तरीके से इसे चुराने के लिए कोशिश कर रहे हो। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि मेरा सेक्टर अब इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इसका सुजाकू के जनरेशन से कुछ लेना देना है क्योंकि अब हम भी इस पर सुजाकू के सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जू क्वेजी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि इस समय हेवन बहुत बड़े प्रॉब्लम में है जिसके वजह से हमें तो एक साथ में यूनाइट होना चाहिए और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिद ना करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है जिसे देख सोलिफाइंग सेक्ट वाले भी अपने पावर का यूज करने लगते हैं ताकि वह इस तरह से इसका पावर को रोक सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डुनटियान ने भी इस पर अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था जिसके वजह से हम देखते हैं कि जू क्वेजी का पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब इसे देख जू क्वेजी इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि अगर